और देखिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली अटैक। जी हां, मिसाइल प्रोग्राम पर 600 से ज्यादा हमले हुए हैं। जो बात हम कह रहे थे वही चीज कि हमले तो नहीं रुक रहे हैं किसी भी सूरत में। ईरान इजराइल पर कर रहा है और इजराइल के हमले ईरान पर। इजरायली वायु सेना ने यहां पर तबाही मचाई है। और इस बीच इजराइल ने ईरान पर और विध्वंसक हमला किया है। तबरेज में IRGC के ठिकाने पर अटैक किया है इजराइल ने। तो इजराइल के हमलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान पर विध्वंसक हमला और बैलिस्टिक मिसाइल टिपों को निशाना बनाया है। तो एक तरफ टेल अवीव में मिसाइलें गिर रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल बहुत पिन पॉइंट तरीके से हमला अंजाम दे रहा है ईरान के अंदर। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नरम रुख देखने को मिला है। सिर्फ अमेरिका इजराइल के जहाजों पर हमने पाबंदी लगाई है। हॉर्मुज से निकल सकते हैं सभी जहाज, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज पर ईरान ने UN को बाकायदा ऑफिशियली ये जानकारी दी है। यानी जो बात लगातार कही जा रही थी कि ईरान की वजह से ये पूरा का पूरा रूट ठप हो गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका जो विपरीत असर देखने को मिल रहा है उसका जिम्मेदार ईरान है। अब ईरान ने UN को बताया है कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बाकी सभी देशों के जहाज यहां से निकल सकते हैं। और देखिए हॉर्मुज पर सेंटकॉम कमांडर ब्रेट कूपर का बयान आया है। ईरानी क्षमता को कमजोर कर रहे हैं, ये कूपर ने कहा है। जहाजों पर हमले कर रहा है ईरान। हमारा लक्ष्य हॉर्मुज को सुरक्षित बनाना है, ये कूपर ने बयान दिया है। तो हॉर्मुज का हट क्या है, इसका इलाज, हॉर्मुज को लेकर देखिए किस तरह के हालात है, कैसे खुलेगा हॉर्मुज, यही सबसे बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के सामने। 22 देश हॉर्मुज खोलने के लिए लामबंद हुए हैं। US मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाना चाहता है, नाटो देशों की मदद चाहता है। अमेरिका, ट्रंप कई बार ये कह भी चुके हैं। बहरीन की मांग इसमें क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र हॉर्मुज में सैन्य ऑपरेशन की मंजूरी दे। सुरक्षा परिषद से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए सेना की तैनाती हो। और जहाजों की स्थिति इसमें क्या है, तो देखिए सैकड़ों टैंकर खाड़ी के बाहर जमा हैं इस वक्त और कई टैंकर अफ्रीका के रास्ते जा रहे हैं, काफी लंबा रूट लेकर। अफ्रीका वाला रास्ता बहुत ही लंबा है और इस वजह से ये संकट जो है और भी गहरा हो गया है। दत्ता सर, ईरान को एक तरीके से हॉर्मुज के बहाने अगर देखा जाए, मतलब कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं विलेन की तरह दिखाने की कोशिश भी हुई कि भाई ईरान की जिद की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हालात है, हर अर्थव्यवस्था से ये जूझना पड़ रहा है। क्या ईरान इसको भी थोड़ा टैकल करने की कोशिश कर रहा है? ये जो बयान आया कि हमने सबको जाने दिया है सिर्फ इजराइल और अमेरिका को छोड़ के, ये क्या उसका एक काउंटर स्टेप या काउंटर कदम है ताकि दुनिया को एक ये मैसेज आए कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन बाकी देशों से हमारी कहीं कोई दुश्मनी नहीं है? बिल्कुल रवि, जो ईरान की स्ट्रेटजी है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि एक बहुत शातिर चेस गेम चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि ईरान इस चेस गेम को किस प्रकार खेल रहा है। अगर ट्रंप एक चाल चलता है तो ईरान दूसरी चाल चलता है। ये उसी के प्रचलन में ईरान ने जो यूनाइटेड नेशन को बताया है कि हमने गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करा है, हमने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करा है। पर्शियन गल्फ के अंदर जो कोई जहाज जो इजराइल और अमेरिका का नहीं है वो आ जा सकता है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। ये उस प्रकार से उसको काउंटर किया गया है जो नैरेटिव अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा था। 22 मुल्कों की मैं फ़ौज लाऊंगा, यहाँ पे उनकी नेवी आएगी और हम जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करेंगे, तो ये उसको काउंटर कर दिया उसने। दूसरा क्या है कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसने देख लिया कि नेगोशिएशन जब चल रही थी जिनेवा के अंदर और ईरान के उस समय के जो नेगोशिएटर थे उन्होंने बोला था हम एकदम समाधान के पास पहुँचने वाले थे और उसके बाद हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर। तो ईरान कभी भी ये जो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं जी हम पाकिस्तान में करेंगे, यहाँ तुर्की के माध्यम से हो रहा है, इजिप्ट के माध्यम से हो रहा है, ईरान कभी भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ईरान वही करेगा जो उसके हित के अंदर है और उसके हित के अंदर यही है कि जो उसने शर्तें रखी हैं सीज फायर के लिए कि आपने मेरा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करें और आप जो आगे ये वादा करें कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा और जितने सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर उसको हटा दिए जाएं तो उसके ऊपर हम जंग बंदी करने को तैयार हैं। तो ईरान जो है इतना नुकसान हो जाने के बाद उनकी लीडरशिप
का नुकसान हो जाने के बाद, आयतुल्लाह खमानी के मर जाने के बाद वो कोई छोटी मोटी डील नहीं करेगा अभी अमेरिका के साथ में। जी। यहाँ वो फुल एंड फाइनल होगी और यहाँ नहीं होगी वो।